नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज का मुद्दा सिर्फ भीड़ भगदड़ और मौत का नहीं है। आज सवाल है जिम्मेदारी का, सिस्टम का और आस्था की आड़ में होती अराजकता का। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में कल फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच मची भगदड़ में 2 महिलाओं की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में दर्शन के दौरान भीड़ के दबाव के कारण यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि भीड़ में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। भगदड़ मचते ही चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। आपको बता दें कि सावन महीने के कारण भी कुबरेश्वर धाम में सामान्य से ज्यादा भीड़ चल रही है। सवाल सीधा है, ये हादसे आखिर रुकते क्यों नहीं? 2023 में भी यही रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़ मची थी, जहां एक महिला और एक मासूम की मौत हो गई थी। उस समय कहा गया था कि भविष्य में सावधानी बरती जाएगी, लेकिन सवाल है क्या वाकई कुछ सीखा गया? पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन में भगदड़ कोई नई बात नहीं है। रुद्राक्ष वितरण का आयोजन बिना क्राउड मैनेजमेंट के किया गया था। क्या प्रशासन की भूमिका सिर्फ हादसे के बाद राहत बचाव और जांच के आदेश तक सीमित है, या फिर जनता की आस्था का फायदा उठाकर यह सब योजनाबद्ध तरीके से अनदेखा किया जाता है? सावन के महीने में जब लाखों श्रद्धालु मंदिरों का रुख करते हैं, क्या प्रशासन को भीड़ का अनुमान नहीं होता? क्या आयोजकों को नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए? क्या धार्मिक आयोजनों की आड़ में जान जोखिम में डालना आस्था कहा जाएगा या लापरवाही? समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है कि आयोजक जिम्मेदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या अब हम बाबाओं पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि वो धार्मिक है? आज हमारे साथ जुड़ेंगे सुरक्षा विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक प्रतिनिधि और धार्मिक आयोजन करने वाले संगठनों के सदस्य, और हम उनसे सवाल ही पूछेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। ये व्यवस्था तो समिति भी पूर्ण रूप से करती है, प्रशासन भी करती है, ऐसा नहीं है। पर भक्तों का सैलाब, जैसे कुंभ के मेले में कितने भक्त एकदम आ जाते हैं, तो भक्तों का सैलाब नहीं बता सकते कि कितने भक्त यहाँ पहुंचेंगे। भक्तों पर आधारित रहता है, ये किसी को भी अंदाजा नहीं रहता, ना तो प्रशासन को ना समिति को, कि भक्त कितने यहाँ पहुंच पाएंगे। उस हिसाब से भक्तों का यहाँ पर सैलाब आ जाता है। कि लगातार जिस तरीके से बागेश्वर धाम में भी हमने देखा है कि वहाँ पर भी इस तरह का हादसा हुआ, और अभी प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ तो लगातार हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ है। जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, जो आयोजन करता होता है उसकी होती है, लेकिन कहीं भी इसमें समावेश नहीं दिख रहा है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनकी जान की किसी को परवाह ही नहीं है। लोगों की जान जाती जा रही है और सरकार सोई हुई है, गृह विभाग सोया हुआ है। कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके की घटना बताती है कि आस्था और भावना जो है जनता की, उससे खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जान की रक्षा कोई। तो कुबरेश्वर धाम में मची भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गई थी कि हमारी जो वहां पर हमने व्यवस्थाएं की थी उसके बाद ये घटना हो गई। हमने व्यवस्थाएं पूरी की थी, लेकिन उसके बाद भी ये घटना हो गई। यानी कि अपने ऊपर से वे सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा आरोप किस पर मर दिया है? जनता पर मर दिया है, भक्तों पर मर दिया है, श्रद्धालुओं पर मर दिया, जो कि अपनी आस्था के लिए वहां पर गए थे। लेकिन ये जिम्मेदारी पंडित प्रदीप मिश्रा की थी कि उनको वहां पर पहुंचे भक्तों के लिए समुचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन इन पूरी बातों से पंडित प्रदीप मिश्रा पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ कायस्थम अध्यक्ष प्रहलाद श्रीवास्तव जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ सोशल एक्टिविस्ट पिंकी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा महामंडलेश्वर बाबा महादेव भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा प्रहलाद श्रीवास्तव जी आपसे। अगर हम कभी भी अपने घर में या कोई दूसरे आयोजन करते हैं तो हम उसमें सभी व्यवस्थाओं को समुचित कर लेते हैं, ताकि अगर 100 लोगों का कार्यक्रम होगा तो उसमें हम 150 लोगों की व्यवस्था करते हैं, 200 लोगों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब इतने बड़े स्तर पर किसी धार्मिक स्थल पर आयोजन होता है तो उसमें क्या व्यवस्थाओं को एक बार परखा नहीं जाना चाहिए?
क्या ये सभी व्यवस्थाएं एक बार फिर से देख नहीं लेनी चाहिए? हर एक आयोजन से पहले वहां की रूपरेखा देखी जाती है, तैयार की जाती है, व्यवस्थाओं को देखा जाता है, प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कितने वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। अगर 1 लाख की भीड़ वहां पर पहुंचेगी तो 1.5 लाख के हिसाब से इंतजाम किए जाने चाहिए। और कुबेरेश्वर धाम में ये हादसे कोई नया नहीं है, वहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि हादसों का वो एक ठिकाना बन गया है। देखिए, कुबेरेश्वर धाम में 2023 में भी इस प्रकार का हादसा हुआ था और उसके बाद लगातार वहाँ कोई ना कोई घटनाएं होती हैं। मेरे को लगता है कि जैसे कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ना तो वाणी पे कोई नियंत्रण है और ना ही व्यवस्था पे कोई नियंत्रण है। सारी जिम्मेदारी वो भक्तों पे डाल देते हैं। आपके पास जब कोई इंतजाम नहीं है तो इस प्रकार के विस्तार में जाके आप क्यों आयोजन करते हैं? आपको चाहिए कि कितने, ये नई बात नहीं है कि कितने भक्त आएंगे, ये पहले भी हो चुका है, भक्त लाखों की संख्या वहाँ पहुँचे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसमें कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी पूरी तरह फेल हो चुके हैं अपने आयोजन को लेके। और केवल मैं तो ये समझता हूँ कि वो किसी प्रकार का, उनको लगता है कि आज उनको जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, सभी हम संचार माध्यम से देख रहे हैं कि उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं है, कोई उनको ठेस नहीं लगी या कोई उनको दुख नहीं पहुँचा। आज मुझे जो जानकारी मिली कि जो कांवड़ यात्रा निकली है उसमें प्रदीप मिश्रा जी नृत्य करते नजर आ रहे हैं, उनको कोई दुख नहीं है। 2 लाशें पड़ी हुई हैं, 2 घटनाएं, 2 महिलाओं की दुखद निधन हो गया घटना के कारण, लेकिन उनको कोई जरा सा रंज मात्र का अफसोस नहीं है। उनको चाहिए था कि वो आज के इस यात्रा में कम से कम इस प्रकार का अपना प्रदर्शन तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। और मैं ये भी कहूँगा कि ठीक है कि शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या हम जितने भी अभी तक हमारे यहाँ बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, चाहे वो सिंहस्थ का हो या इज्तिमा लगता है, लाखों लोग आते हैं। कुंभ से वो अपनी तुलना कर रहे हैं, कुंभ एक विश्व स्तरीय आयोजन है। आप सीहोर में कर रहे हैं, जिले में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का मान सकते हैं कि भाई कई जगह से काफ़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आपको अगर जैसा भी आभास हो, आप पुरानी बातों से भी सबक नहीं ले रहे। बिल्कुल प्रहलाद जी, बड़ी बात तो यही है ना कि पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और उसके बाद उनके द्वारा कहा गया था कि हम ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाएगा। इसमें यह भी है, इतनी बड़ी घटना घट गई है, अभी लगातार हो रही है। आज 2025 में हम चल रहे हैं, 23 में घटना हुई, 24 में भी कुछ कुछ घटनाएं वहाँ घटित हुई हैं। और लेकिन आप आज जो घटना घटित हुई है इसको लेके तो मेरा तो यही मांग है, मैं एक सनातन धर्म प्रेमी हूँ, सनातन को मानने वाला हूँ, हिंदू धर्म का रक्षक हूँ और मैं कायस्थम का अध्यक्ष भी हूँ। हालांकि कायस्थ, हमारे जो कायस्थ कुल के जो आराध्य देव हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी, इनको लेकर भी वे विवादास्पद टिप्पणी कर चुके हैं, जिसको लेकर हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। हम कहीं ना कहीं उसका विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी, और साथ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर ये मांग की थी कि इनकी कथाओं पे, इनके आयोजनों पे रोक लगाई जाए। अगर हमारे इस बात को, जो कि हमने लगभग 1 महीने पहले पत्र लिखा है, पेन ड्राइव में उसके सारी वीडियो भेजी है, इनके जो उन्होंने अपशब्द कहे, अगर उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई निर्देश आते या शासन प्रशासन चौकन्ना हो जाता तो आज इतना बड़े रूप में ये आयोजन नहीं होता। करिए आप धार्मिक आयोजन, हमें कोई हादसा होने से भी बच जाता, हादसा होने बच जाता, 2 लोग की जान नहीं जाती और जो घायल हुए हैं वो नहीं घायल होते। सभी जगह आयोजन होते हैं, चाहे वो आप देख लीजिए कि तिरुपति बालाजी में हो या शिरडी में साईं बाबा जी का मंदिर हो, सब जगह है, सब व्यवस्थित है। सारी जगह इतने लाखों लोग पहुंचते हैं, हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन सब जगह व्यवस्थित तरीके से उनका नियंत्रण और व्यवस्था पे होता है। ठीक ठीक है। हमारे साथ महामंडलेश्वर बाबा महादेव भी जुड़े हुए हैं। बाबा महादेव जी, बड़ा हादसा होता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। 2 महिलाएं जो कि श्रद्धा भाव के साथ वहां पर पहुंची थी, महादेव की आराधना उनको करनी थी, उन्होंने ये सोचा होगा कि हम वहां पर जाएंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारे परिवार के लिए हम वहां पर आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन इसके इतर तस्वीर पूरी बदल गई और उनका पूरा परिवार मातम में बदल गया। उनकी क्या उम्मीदें वहां पर पहुंचने के बाद रही होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाएं वहां पर चाक चौबंद नहीं थी, जिसके कारण उन 2 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ गई। और ऐसे ही कई लोग वहां पर घायल भी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि आयोजनकर्ताओं को सभी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। मैं श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु माँ आशुतोष शामरी जी का आशीर्वाद लेते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी आयोजन हो, आयोजन करते समय आयोजनकर्ता को इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। इसके लिए पूरा नियम नियमावली है, इसीलिए परमिशन लिया जाता है, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को हम बुलाते हैं, क्योंकि जब एसडीएम से परमिशन ली जाती है तो वो उस समय भी ये कॉलम भरना होता है फॉर्म के अंदर कि भाई कितने लोग आएंगे और उनकी क्या व्यवस्थाएं होंगी। और आयोजक इस बात की व्यवस्था लेकर
लिख कर देता है प्रशासन को, ये जिम्मेवारी लेता है। और इसलिए इस भगदड़ में जो चीजें हुई इसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए मिश्रा जी को, और साथ में जो उसके प्रति जो प्रक्रिया है जो नहीं ठीक है वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके प्रति संवेदनाओं को, क्योंकि जिनके घर के लोग इसमें हताहत हुए हैं और उनके प्रति एक जिम्मेवारी होनी चाहिए, एक जवाबदेही होनी चाहिए। और अगर नहीं है, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है और एक शिष्टाचार, एक मर्यादित आचरण नहीं है, एक गरिमापूर्ण आचरण नहीं है। और अगर जिम्मेवारी वो नहीं लेते हैं तो वो दोषी हैं और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और अभी पीछे सिलसिलेवार कई और घटनाओं में, अभी पीछे भी हाथरस साइड में एक घटना घटी थी, इसमें काफी लोग मर गए भोले बाबा की घटना थी, भोले बाबा की घटना में, और तब भी ये समस्या आई थी। तो बात दरअसल है वहां भी यही बात थी कि जिम्मेवारियों से जब लोग भागने लगते हैं तो ये किसी तरह से उचित नहीं होता। जिम्मेवारियों से भागना नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने किए हुए आयोजन का, कर्मों का जवाबदेही यहाँ और वहाँ दोनों है, और इसलिए एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है। और अगर ये नहीं ले रहे हैं प्रदीप मिश्रा तो वो गलत है। उन्होंने तो आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया। वे तो जिम्मेदारी और जिम्मेवारी लेने से पूरी तरीके से मना कर चुके हैं। हमने चर्चा से पहले उनका एक बयान भी सुनवाया। वे कह रहे थे कि भक्त ही इतनी ज्यादा उसमें आ गए, संख्या में आ गए, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई, हमने तो व्यवस्थाएं पूरी की थी। इसका मतलब प्रदीप मिश्रा चाह रहे थे कि भक्त ना आए, तो क्यों आयोजन किए थे? कि भक्त ना आए तो क्यों आयोजन किए थे? अगर आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और आप उसकी लालसा भी आपके मन में है, इच्छा भी मन में, हर एक व्यक्ति प्रचार करना चाह रहा है, और जब आप एक अच्छा प्रचार करना चाह रहे हैं, एक अच्छा सम्मान पाना चाह रहे हैं, एक ऐसी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो उसके अनुरूप, उसी के अनुपात में, उसी के अनुरूप आपको कार्य भी करना चाहिए। यही लॉजिक बनता है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, देखिए ये सारे लोग तो अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन कर्तव्यों की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। यही सबसे बड़ी समस्या है। सब चाहते हैं हमारा ये अधिकार है, हमें अधिकार मिले, लेकिन कर्तव्य क्या है कोई नहीं करना चाहता। और अगर कथावाचक गरिमापूर्ण स्थान पे पदों पे बैठे हुए लोग अगर इस प्रकार से करेंगे तो समाज क्या करेगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है और प्रदीप मिश्रा को इस तरह से नहीं करना चाहिए। पीछे भी उन्होंने कई गैर जिम्मेदाराना बयान और कार्य ऐसे किए थे जिसकी छवि ठीक नहीं है और समाज में गलत संदेश गया, और फिर वो वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए बार बार कोई व्यक्ति गलत करे तो प्रश्न चिन्ह बनता है, और आज भी वह प्रश्न चिन्ह बन रहा है। इससे हिंदू समाज खुश नहीं है। श्रद्धालु आपके पास गए हैं, आपके वहाँ कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अध्यात्म के लिए, लेकिन आप दे क्या रहे हैं? ना आप गैर जिम्मेवार भी हो रहे हैं और आप सामने वालों को भी यही कह रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति महापुरुष जाते हैं, कोई सच्चे पदवी प्राप्त जो कोई लोग जाते हैं, तो वो सामने वाले का ध्यान रखते हैं। और इसी के लिए भगवान श्री राम ने जटायु को अपने गोद में उठाया था, केवट को गले लगाया था, निषाद राज को गले लगाया था, सबरी को सम्मान दिया था, और विभीषण को आए हुए शरणागत का सम्मान किया था। जबकि विभीषण को लेते समय सबने नकार दिया था, लेकिन भगवान श्री राम ने फिर भी सम्मान दिया, क्योंकि जो आए शरण में उसको सम्मान देना चाहिए, उसका सुरक्षा व्यवस्था सोचना चाहिए। और यही बात तो एक भक्त श्रद्धालु जिस समय आया तो एक कर्तव्य बनता है प्रदीप मिश्रा का कि उनका सम्मान करें, उनको सुरक्षा दें। और वो किसी भी तरह से आपके घर कोई आता है, अतिथि देवो भव, इसी तरह से कथा श्रवण करने वाले श्रोता भी वो देव तुल्य हैं, और उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा करना उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, और इससे वो भागते हैं तो गलत है। बिल्कुल। पिंकी श्रीवास्तव जी, जब भी कोई आयोजन किया जाता है तो उसके जो आयोजन करता होते हैं उसकी समूची व्यवस्था उनके हाथ में होती है, और अगर वहां पर कोई त्रुटिवश कोई हादसा हो जाता है तो उन पर हमने कई ऐसे मामले भी देखे कि उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस मामले की जिम्मेदारी से तो बच रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, लेकिन वास्तविकता में ये आयोजन उन्होंने कराया था, इसकी व्यवस्था, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी। क्या लगता है आपको, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? उन पर 100% एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को, आई एम वेरी सॉरी, मैं इस तरह की बहुत ज्यादा धार्मिक चीजों में, और पहली बात, चलिए मैं साधु संतों का तो बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं प्रदीप मिश्रा जी को कहीं से कहीं तक संत या साधु नहीं मानती। वो एक अच्छे ऑरेटर हैं, वो बोलना अच्छा जानते हैं, वो कथावाचक हैं, उनका कोई जप तप और कोई उन्होंने बहुत बड़ी पदवी हमारे हिंदू धर्म में हासिल नहीं की है। तो वो जो अपने आप को कुंभ के बराबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मेले को, इस आयोजन को वो जो कुंभ की तुलना कर रहे हैं, वो मैं सीधी तरीके से इसको खारिज करती हूँ, और इस पर सभी जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं उन सभी को आपत्ति लेनी चाहिए। ये जो
जो आयोजन है ये एक व्यक्ति का अपने स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया आयोजन है। इसका कुंभ मेले जैसे या सिंहस्थ मेले जैसे बड़े बड़े आयोजनों से तुलना की जाना, उन मेलों की और उन जो आयोजनों की मतलब ये उनके बारे में छोटा कंपैरिजन ही बहुत छोटा है। वो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं, यानी कि स्वयं को प्रचारित करने के लिए, स्वयं को प्रसारित करने के लिए, खुद को बहुत बड़ा बना देने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं। यस, इसीलिए ये आयोजन किए जाते हैं। और आप देखिए ना कितनी भीड़ उन्होंने इकट्ठी की है, कितने लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है। और यहाँ पर मैं प्रदीप मिश्रा से ज्यादा जिम्मेदारी मानती हूँ, हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत खराब है यहाँ पर। क्योंकि वो तो प्रदीप मिश्रा जी क्योंकि बहुत सारी एक भीड़ को जुटा लेते हैं, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी एक वोट बैंक हो सकते हैं, तो शायद इसलिए हमारे नेतागण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल खुलकर ये बात कहना चाहती हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन जब हमारे लोगों की जान जाती है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मुझे मेरे समाज से बहुत प्रेम है। अगर हमारे लोगों की जान जाती है तो उसके पीछे जितने भी पक्ष हैं, पहलू हैं, उनको हमें सभी को देखना पड़ेगा। आखिर क्यों नेता इस तरह की परमिशन दिलवाते हैं, आखिर क्यों प्रशासक जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो इस तरह की परमिशन को देती हैं, और ये आयोजक कर कैसे लेते हैं इतना बड़ा कामकाज। आज मैं अपने घर के सामने पंडाल लगा के अगर छोटा सा भी कोई आयोजन कर लूं, तुरंत मेरे घर पे नोटिस आ जाएगा और तुरंत मेरे अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। तो यहाँ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल, ये इतना बड़ा आयोजन किसकी परमिशन से लगा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी, उस पूरे हादसे की जिम्मेदारी पंडित प्रदीप मिश्रा को लेनी चाहिए। के बीच में 100% लेनी चाहिए। इंदौर और भोपाल के बीच में इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, इतनी आवक जावक है। भोपाल हमारी राजधानी है, हजारों लोग अपनी समस्या लेके राजधानी जाते हैं। भोपाल से दिन रात बसों का और गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, पूरे रास्ते को जाम कर दिया जाता है। और उसके बावजूद भी जितने भी आयोजक हैं, प्रशासन है, हमारे राजनेता है, उनमें से किसी की नींद नहीं खुल रही है। महिलाएं मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, 2 साल का छोटा सा बच्चा मर गया, किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं मौत आनी होगी तो आएगी, नहीं है, मजाक नहीं है, ऐसे नहीं आएगी मौत। आपके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग करती हूं। ठीक है। प्रदर्श श्रीवास्तव जी, वो जो 2 महिलाओं जिनकी मौत हुई है, वो किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की मां थी। अब उनके घर में मातम पसरा हुआ है। जब वे घर से निकली होंगी तो उनके घर वालों ने बड़ी आस के साथ उन्हें भेजा होगा, और उनके घर वाले ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि वहां पहुंचने पास के बाद उनके जो दुख दर्द होंगे वो दूर होंगे, लेकिन उनके दर्द और ज्यादा बढ़ गए हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है। 2023 में हादसा हुआ, 16 फरवरी को मौत होती है एक व्यक्ति की, 4 लोग लापता हो जाते हैं। 17 फरवरी को 3 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और ये तो सिर्फ कुबरेश्वर धाम की बात रही, वे एक जगह कथा करने पहुंचे मेरठ में, वहां पर भी भगदड़ मचती है और 4 महिलाएं उस वक्त भी घायल होती है। यानी कि समय समय पर और अलग अलग जगहों पर उनके अक्सर आयोजनों में जो है वो घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी पंडित प्रदीप मिश्रा किसी भी प्रकार का कोई सबक नहीं ले रहे हैं। वे सिर्फ कह रहे हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ गए। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी जो हैं वो भक्तों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मेरा ये आरोप है। टोने टुटके और अन्य उपायों के जरिए वो ऐसा अपना वातावरण निर्मित कर देते हैं जिससे भक्त उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और भारी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं। पिंकी श्रीवास्तव जी की बात से मैं सहमत हूँ। इंदौर भोपाल एक हाईवे तो है ही, जहाँ से कि हमारा जीवन संपर्क इंदौर से है और आना जाना रहता है। काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। इसके पहले भी कई घंटों के लिए जाम लगा था, वो समय भी हम नहीं भूल सकते, आज भी हम नहीं भूल सकते। आप अगर आयोजन कर रहे हैं, एक छोटे से ज़िले में आयोजन हो रहा है, ज़िले में, छोटे से ज़िले में प्रशासनिक अमला या पुलिस का अमला कितना होगा? ये चीज़, इसका आभास इनको नहीं है क्या? चलो जिला प्रशासन को नहीं है तो कम से कम प्रदीप मिश्रा जी को तो होगा। वो शासन से ये गुहार नहीं लगा सकते साहब ये हम आयोजन कर रहे हैं। पुराना अनुभव ये है, 8-10 लाख लोग 3 लाख 2 लाख पहुंच सकते हैं, हमारे लिए व्यवस्था की जाए। दूसरे जिलों से हर बार ये कैसे बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं था इतने लोग आएंगे? ये मजाक है क्या? आपको नहीं पता? ये बहुत सरलता से हर बात को लेते हैं, चाहे अपनी बयानबाजी हो, इनकी टिप्पणी हो, केवल इनको अपना टीआरपी बढ़ाना है, भक्तों के बीच में लोगों को जोड़ना है, केवल एक झूठा दिवस। लेकिन फिर प्रलय जी, कार्रवाई तो फिर जरूरी हो जाती है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लगातार ऐसे हादसे होते रहेंगे, वैसे ही लोगों को बुलाते रहेंगे और फिर पूरा जो आरोप है वो वहां पर पहुंचे लोगों पर मर देंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, कार्रवाई होना चाहिए। अभी हाल ही में पिछले 1-2 महीने पहले ही हम देखें तो बेंगलोर, कर्नाटक के बेंगलोर में एक मैच हुआ था, उसके बाद भगदड़ मची थी और कुछ लोगों की डेथ हुई थी और बहुत घायल भी हुए थे रात को। उसके बाद
वहाँ कार्रवाई हुई, वहाँ के तत्कालीन जो अभी शासन है वहाँ के, उन्होंने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और खिलाड़ियों तक को उसमें लपेटे में लिया गया। तो ये जब इतना बड़ा विराट कोहली तक के अगेंस्ट में हुई तो है, जब ये बात हो सकती है वहाँ पर, तो ये इनसे इनको क्यों बचाया जा रहा है? इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ भाई अगर हम आज की तारीख में नहीं चेते या शासन नहीं चेता या जिला प्रशासन या और भक्तों में से भी निकल के कुछ लोग आगे नहीं आते जो प्रभावित हुए हैं, अगर उनके खिलाफ FIR नहीं होती तो ये व्यक्ति फिर अगले साल आयोजन करेगा, फिर अगले साल वहाँ पर इसी प्रकार का हादसे होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भीड़ लोगों की कितनी भी पहुंच जाए, श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच जाए, व्यवस्थाएं उनके लिए चरमराती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि महाराज जी की कोई व्यवस्था में कमी पड़ गई हो? VIP जबकि विधानसभा सत्र चल रहा है, मैं तो ये मानूंगा कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा सत्र को इतनी गंभीरता से शासन प्रशासन और द्वारा लिया जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रकार से जैसे कि चुनाव में आचरण संहिता लागू रहती है, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ लागू रहती हैं। और विधानसभा सत्र अभी सदन चल रहा है, लेकिन उसके बीच में ये इस प्रकार के आयोजन में इस प्रकार की घटना घट जाना वाकई में निसंदेह मैं कहूँगा इसको निंदनीय है। और इसकी सारी जिम्मेदारी कथावाचक पंडित मिश्रा जी पे आती है, और उस पर जो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो ये चीज सिलसिला चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा, और पंडित मिश्रा जी बचते रहेंगे इस प्रकार। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा महादेव जी, एक तरफ बिल्कुल एक तरफ प्रदेश की राजधानी और एक तरफ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, और इन दोनों के बीच कुबेरेश्वर धाम, और यहाँ पर आप जाम लगा देते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन खड़े हो जाते हैं, लोगों को भारी परेशानी होती है, आवागमन बिल्कुल ठप पड़ जाता है, और उस पर ये हादसे लगातार होते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम पूरी तरीके से इन व्यवस्थाओं को लेकर यह कह दें कि हमें जानकारी नहीं थी, तो जब आप इतना बड़ा आयोजन करने वाले हैं तो आपको प्रशासन के साथ बैठना चाहिए, तालमेल बनाना चाहिए, वहां पर अधिकारियों से मीटिंग करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम ये इतना बड़ा आयोजन करने वाले हैं, हमें इस आयोजन के लिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। उनकी समिति में बहुत से लोग हैं, उनके बहुत से अनुयायी हैं, बहुत से शिष्य हैं, उनको भी व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ जी, एक बात सबसे बड़ी बात है कि ये जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है जहाँ पे लोगों के जीवन और मरण का प्रश्न है, आप निश्चित तौर पे देखें, भोले बाबा ने जब इस बात का खारिज किया था तो ये बात का समझा गया था कि जब इतनी संख्या में भीड़ होगी, लोग आएंगे, तो निश्चय ही उनको संभालने के लिए विशेष प्रबंध होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक और उसका हुजूम एक तरह से एक अनियंत्रित वे में कई बार चला जाता है, और इसके नियोजन की पूरी जिम्मेवारी आयोजक की होती है, क्योंकि पब्लिक आने वाला ये नहीं तय करता कि कितने लोग आएंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, लेकिन आयोजक इस बात को जरूर तय कर सकता है कि कितने लोग। और आपने जो बात कहा कि प्रशासन के साथ बैठकर, और निश्चय ही आज इसको बहुत हल्के में, बहुत लापरवाही वे में ले रहे हैं प्रदीप मिश्रा, और इससे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे सनातन का अपमान हो रहा है। कहीं न कहीं और धर्मों के लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं और ये हमारे माइनस पॉइंट जा रहे हैं। बिल्कुल। और महाराज जी, वहां पर मौजूद बहुत से लोग जो उस पूरे आयोजन में शामिल थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, उनसे हमारी बात भी हुई है, तो उन लोगों ने बताया है कि वहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ शून्य था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। ये इतना बड़ा आडंबर, इतना बड़ा सिर्फ झूठ बढ़ने के लिए ये पूरा आयोजन कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात ये भी है इसमें कि जब भी कोई श्रद्धालु है वह एक बहुत श्रद्धा लेकर जाता है, और वास्तव में जो हमारी जनमानस है, भारतीय जनमानस, वह दरअसल कथावाचक को एक तरह से भगवान की संज्ञा बिल्कुल देता है। ये आपने बड़ी बात कही। कथावाचक सिर्फ भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, वे भगवान नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए, हमारी जो आस्था है वो भगवान में होनी चाहिए। समय सीमा है, इस चर्चा को हमें ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्लर श्रीवास्तव जी आपका बहुत धन्यवाद, पिंकी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और बाबा महादेव जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लोगों को यह समझना होगा कि कथावाचक सिर्फ जो कथाओं में लिखा है उसका वर्णन कर रहे हैं, आपको उनके बारे में बता रहे हैं, वे भगवान नहीं है। उनमें इतनी आस्था की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने घर में रह करके ही भगवान की पूजा करें, प्रार्थना करें, उनसे अपने आगामी जीवन, आने वाले जीवन के लिए प्रार्थनाएं करें, लेकिन किसी भी बाबा में इतनी श्रद्धा और इतना अंधविश्वास में ना खो जाएं कि आपको यही पता ना पड़े कि आप जहां जाने वाले हैं वहां जिंदगी है या मौत है। और इसी का खामियाजा उन दो महिलाओं को भुगतना पड़ा है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। एक छोटी सी बात और यह है कि आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा भी बनाई थी, जिसमें आप भगवान शिव को अपने मन में स्मरण कर लें और अपने स्मरण मात्र से उनको जो भी आप अर्पित करना चाहें, भगवान शिव उसको स्वीकारते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर पर रहें, और किसी भी ऐसे आयोजन में जाने से बचें जहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर आपको सिर्फ धोखा मिले। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।